क्या बात है बुलबुल और विक्रम, फिर से कोई नई मुसीबत आ गई है क्या? साधु बाबा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए फिर से आपके पास आना पड़ा। कृपया हमें रास्ता दिखाइए साधु बाबा। लेकिन हुआ क्या है, पहले मुझे पूरी बात तो बताओ। जब तक मैं पूरी बात नहीं जानूंगा तो उसका समाधान कैसे बताऊंगा? साधु बाबा, एक शैतान तांत्रिक चंपाकली को जंगल से उठा कर ले गया, और वो भी मेरी आंखों के सामने। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस तांत्रिक की जादुई शक्तियों के सामने मैं हार गई। उसने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे बेहोश कर दिया था, और उसी मौके का फायदा उठाकर वो चंपाकली को अपने साथ कहीं ले गया। अब हम क्या करें साधु बाबा? कृपया आप कोई उपाय बताइए। ये तुम क्या कह रही हो बुलबुल? इतनी भयानक घटना हो गई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी? हाँ साधु बाबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्रम समय पर पहुँच गया था, उसी ने मुझे होश में लाया। चलो, यह सुनकर अच्छा लगा कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है उसे मैं खोज कर रहूंगा। जरा धैर्य रखो, मैं अपनी दिव्य शक्ति से जानने की कोशिश करता हूँ कि यह सब किसने किया है। कुछ देर तक ध्यान लगाने के बाद साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली। हाँ, अब मैं समझ गया कि यह किसका काम है। साधु बाबा, क्या आपको पता चल गया है कि यह सब किसने किया है? हाँ बेटा विक्रम, मैंने तो यही जानने का प्रयास किया था, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, चंपाकली को जो व्यक्ति उठा कर ले गया है वह एक तांत्रिक है, और वह उस जंगल के पश्चिमी छोर में रहता है। वह जगह बहुत सुनसान और खतरनाक मानी जाती है। सुना है वहाँ दिन में भी डकैती और हत्या जैसी घटनाएं होती रहती है। तुम दोनों को बार बार इतनी कठिन रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। सच कहूँ तो ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। साधु बाबा, हमें इन खतरों से डर नहीं लगता। हम हर मुश्किल का सामना करते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं, और इस पूरे सफर में आपने हर कदम पर हमारी मदद की है। अगर आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि आपकी दिव्य शक्तियों की सहायता के बिना हमारा यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल असंभव था। हाँ साधु बाबा, बुलबुल बिल्कुल सही कह रही है। जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, तब तक हम किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। तुम सब ऐसी बातें मत कहो बेटा, दूसरों की सहायता करना ही मेरा धर्म है। मैंने अपना पूरा जीवन लोगों के कल्याण के लिए ही समर्पित कर दिया है, इसलिए यह कोई उपकार नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य है। मुझे लगता है अब तुम्हें और देर नहीं करनी चाहिए। तुम दोनों तुरंत जंगल के पश्चिमी इलाके में जाने के लिए अभी निकल जाओ, और वहाँ जो कुछ भी होगा उसकी खबर मुझे देते रहना। मैं यही रहकर तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगा। ठीक है साधु बाबा, अब हम चलते हैं। चलो बुलबुल, अब हमें एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तांत्रिक बाबा, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी बताइए, चंपाकली का क्या हुआ? क्या आप उसका कोई इंतजाम कर पाए? अब तुझे इसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। जा, अब तू घर जाकर चैन की नींद सो सकती है। अगर मैं चैन से सो पाती तो बात ही क्या थी। आज तक आपकी कोई भी जादुई शक्ति ठीक से काम नहीं आई। छोड़िए ये सब बातें, असली काम पर आते हैं। पहले ये बताइए कि चंपाकली कहाँ है? मैंने आपको उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा था, क्या आपने वैसा किया या नहीं? इस बार मैंने अपनी पुरानी गलती दोबारा नहीं दोहराई। मैं चंपाकली को अपने साथ ले आया हूँ। लो, अपनी आँखों से देख लो। अब चंपाकली सारी जिंदगी इसी बोतल में कैद रहेगी।
वही तो देख रही हूँ तांत्रिक बाबा। इस बार तो आपने सचमुच कमाल कर दिया। आखिरकार आपने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। चंपाकली, तूने मुझे इधर उधर बहुत दौड़ाया है। एक साधारण फूल बनकर भी तू जमींदार के बेटे की नजर में आ गई। आखिर तुझ में ऐसी क्या बात है? एक चंपा का फूल होकर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन अब नहीं, अब आखिरकार तू मेरे हाथ लग ही गई। मुझे किसी स्त्री की आवाज सुनाई दे रही है। कौन है ये औरत जो मुझे मारने के लिए इतनी बेचैन है? क्या यही वो स्त्री है जो जंगल में मेरा बुरा करना चाहती थी? लेकिन इस बोतल के अंदर से मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही। सब कुछ धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है? क्या यही मेरी वो दुश्मन है जिसके बारे में साधु बाबा और बुलबुल बात कर रहे थे? लेकिन इस बोतल के अंदर से मैं इसका चेहरा क्यों नहीं देख पा रही हूँ? पता नहीं क्यों सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। एक बार देख लेती तो अच्छा होता कि ये कौन है। आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है कि ये मुझसे इतनी नफरत करती है? तांत्रिक बाबा, अब आप चंपाकली को ऐसी जगह छिपा दीजिए जहाँ कोई भी उसे कभी खोज न सके। वो इस बोतल में सड़ सड़ कर मर जाए। मैं अपनी आंखों से इसकी बर्बादी देखना चाहती हूँ। कौन है ये स्त्री जो मुझसे बदले की आग में जलती जा रही है? इसकी हंसी तो किसी डायन जैसी लग रही है। लेकिन मैंने इसका ऐसा क्या बिगाड़ा है कि ये मुझसे इतनी नफरत करती है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये क्यों मेरे पीछे लगी है? तो क्या विक्रम का अनुमान सच था? क्या ये मेरी सौतेली माँ है जिसने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा? तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं चंपाकली को ऐसी जगह कैद करूंगा कि उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। अब वह सिर्फ तेरी ही नहीं, मेरी भी दुश्मन है, क्योंकि इस दुनिया में यही एक ऐसी है जिस पर मेरी जादुई शक्तियाँ पूरी तरह काम नहीं कर पाई और इसने मेरे तांत्रिक शक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अभी मेरा पुराना हिसाब बाकी है। ठीक है तांत्रिक बाबा, तो अब आप समझिए कि इसके साथ क्या करना है। मैं तो अब निश्चिंत होकर घर जा रही हूँ और चैन की नींद सो